चलो, बजट में अच्छा शेयर बताने के लिए हमारे साथ सनी अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर, बजट के लिए 2 ही दिन बचे हैं, बताइए कोई दमदार स्टॉक। या गुड आफ्टरनून वरुण जी और सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। आई थिंक बजट के लिए मुझे पावर सेक्टर से आरईसी लिमिटेड अच्छा लग रहा है और हमारा इसमें प्राइस टारगेट रहेगा 500 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इसको चूज करने का कारण ये है कि हमें लगता है कि पावर सेक्टर स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट का जो फोकस है आने वाले बजट में बना रहेगा। और अगर मैं आरईसी की बात करूं तो वन ऑफ द लीडिंग पावर फाइनेंसिंग कंपनी है, तकरीबन 5 लाख करोड़ की इनकी लोन बुक है और इन्होंने अपने लिए एक एस्पिरेशनल टारगेट भी सेट किया है जहां अगले 5 सालों में जो अपनी लोन बुक है 5 लाख करोड़ से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ करेंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे पिछले 7 से 8 क्वार्टर से काफी अच्छा प्रदर्शन दे रही है कंपनी। क्वार्टरली तकरीबन 4,000 करोड़ का प्रॉफिट आता है। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो जो वैल्यूएशन बीच में एक्सपेंसिव हो गए थे, 2.5 टाइम प्राइस तो बुक हो गया था वैल्यूएशन, वो अब करेक्ट होकर क्लोज टू 1.3 टाइम्स आ चुका है। तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट वैल्यूएशन पर कंपनी विच इज जनरेटिंग आरओई ऑफ मोर देन 20%, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी मिल रही है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आरईसी को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 500 रुपीज। चलिए, तो 500 के लक्ष्य के लिए आपको आरईसी लिमिटेड यहाँ पे खरीदारी करना है। 6 से 12 महीने में ये लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया सनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक बजट के लिए देने के लिए। इनफैक्ट बजट में अशेषा पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है और खासकर ये जो ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि लगातार हम हर बजट में पिछले 2-3 बजट से यही सुन रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी के लिए एलोकेशन बढ़ रहा है। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अब उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको फाइनेंस कोई करेगा। तो 3 ही कंपनी है, आरईसी, पीएफसी और इरेडा। तो ये 3 ही कंपनी है। तो इन 3 कंपनीज पे तो आपको खास नजर रखनी है पूरे बजट में, क्योंकि अगर कोई भी ऐलान आता है ग्रीन एनर्जी को लेके तो सबसे बड़ा इंपैक्ट यही होगा। और सनी जी ने देखिए एकदम राइटली पॉइंट आउट किया, वक्त आ चुका है आपको आरईसी लेने का। बिल्कुल, आरईसी पर खरीदारी की राय, जहां पर 500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य सनी जी ने दिया है, तो इस स्टॉक पर अपनी नजर रखें। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। वैशाली तो हमारे साथ जुड़ी हुई ही है। चुनिंदा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर करते हैं। याद रखें वहां पर गिरावट दिखी है आज के सत्र में। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सभी स्टॉक्स 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। वैशाली इन पीएसयू बैंकिंग में से कोई स्टॉक्स जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? आई थिंक देखिए, फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स भी काफी करेक्ट हो चुके हैं एंड दे आर कंपैरेटिवली होल्डिंग ऑन। सो मेरे ख्याल से कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी में एक अच्छा सा करेक्शन आ चुका है। सो इंडिविजुअली मैं बात करूंगी तो कैनरा बैंक का एक नियर टर्म सपोर्ट आ रहा है 88 के आसपास। तो आई थिंक ये सपोर्ट को ध्यान में रख के आई थिंक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। बट आई वुड से दैट ट्रेडिंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच ही कर लीजिए, वेट फॉर बजट, और उसके बाद हम व्यू एक बना सकते हैं जब तक मार्केट के ट्रेंड में क्लैरिटी आ सके। मार्केट के ट्रेंड में क्लैरिटी आएगी तब तक वेट करने की सलाह इन चुनिंदा स्टॉक्स पर दी जा रही है। लेकिन इस